एवरीवन, मैं हूं कहकशां और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारतीय रेलवे के चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग सीखेंगे इंडियन रेलवे जोन के बारे में और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं। यानी भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं, कितने जोन में उसे डिवाइड किया गया है और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे जो है वो 18 जोन में डिवाइड किया गया है। रिसेंटली पहले 17 थे, अभी उसके 18 जोन बनाए गए हैं और 18 जो जोन हैं उन्हीं की लिस्ट यहाँ पर मैंने लिख दी है। लेकिन मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी कि आप कैसे उसे आसानी से याद कर सकते हैं और वो कौन कौन से जोन हैं और कैसे भारतीय रेलवे को 18 जोन में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं डायग्राम बनाऊंगी उससे पहले आप एक इंडिया के बारे में आप कल्पना कीजिए कि भारत के जो 4 महानगर हैं, है ना, जो 4 मेट्रो सिटी हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे उत्तर में हमारी दिल्ली है, दक्षिण में चेन्नई है, पूर्व में कोलकाता है और पश्चिम में मुंबई है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो 4 महानगर है, इन्हीं 4 महानगरों में भारत के चारों दिशाओं के मुख्यालय स्थित है। तो इससे स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले मैं डायरेक्शन बना रही हूँ। ये 4 डायरेक्शन देखेंगे। ये डायरेक्शन है नॉर्थ का। सबसे पहले ऊपर देखेंगे नॉर्थ रेलवे, है ना, उसको क्या लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ये देखिए रेलवे पे आप ये लिखा दिखेगा उरे, यानी उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे यानी नॉर्थ रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा नई दिल्ली में, है ना, क्योंकि उत्तर का महानगर हमारा नई दिल्ली है। अब दूसरा देखिए, दक्षिण का हेडक्वार्टर कहाँ है, साउथ रेलवे यानी दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर है हमारा चेन्नई में। ये है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। नेक्स्ट देखिए हमारा पूर्व में महानगर है हमारे देश का कोलकाता। तो ईस्ट रेलवे, पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम रेलवे। पश्चिम में भारत का सबसे बड़ा महानगर तो मुंबई है। तो मुंबई में 2 हेडक्वार्टर हैं। तो जो पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे का जो हेडक्वार्टर है उसको कहते हैं चर्च गेट मुंबई। चर्च गेट मुंबई, ठीक है। तो ये हो गया पश्चिम रेलवे। चलिए, अब चारों दिशाओं के बाद एक है हमारे देश का सेंट्रल रेलवे यानी मध्य रेलवे। तो इसको सेंट्रल में ही लिखते हैं हम, सेंट्रल रेलवे। अब ये देख लेंगे कि ये जो CR, शॉर्ट में लिखेंगे CR, यानी कि सेंट्रल रेलवे, मध्य रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है मुंबई सेंट्रल। इसको याद करना आसान है क्योंकि मुंबई के साथ सेंट्रल लगा हुआ है, तो समझ जाएंगे जिस मुंबई के नाम में सेंट्रल लगा हुआ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। तो इसको लिखेंगे मुंबई सेंट्रल। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो चारों डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन चारों के भी एक एक जो है वो मध्य में या सेंट्रल में एक जोन बनाया गया है। जैसे उत्तर मध्य, उत्तर के मध्य में यहाँ पर देख ले उत्तर मध्य। तो उत्तर मध्य का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है प्रयागराज। उत्तर मध्य का प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। याद करने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, नाम इसका प्रयागराज हो गया। उत्तर मध्य प्रयागराज। दक्षिण मध्य, ये देखिए ये दक्षिण मध्य है, तो यहाँ पर है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश का सिकंदराबाद। तो कैसे याद करेंगे, ये देखिए प्रयागराज पुराना नाम याद कर लेंगे, इलाहाबाद सिकंदराबाद, इलाहाबाद सिकंदराबाद, डायरेक्शन से याद करेंगे, इलाहाबाद सिकंदराबाद। आगे देखिए, अब है पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य, तो पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ है, तो पटना के पास, जो बिहार की राजधानी पटना है वहाँ पर है हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। आगे देखिए पश्चिम मध्य रेलवे, ये है पश्चिम और इसका मध्य रेलवे है यहाँ। तो पश्चिम मध्य रेलवे ये हो जाएगा जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में। याद कर लेंगे, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। डायरेक्शन से याद कर लेंगे, है ना। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। तो ये इतने हो गए। कितने हो गए टोटल हमारे, 9। यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया। अब देखते हैं, अब ये जो चारों डायरेक्शन है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, अब इन सब के बीच में एक एक और जोन बनाया गया है। जैसे नॉर्थ
ईस्ट के बीच में, है ना। तो इसको एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट रेलवे, है ना। नॉर्थ ईस्ट रेलवे मतलब इसको हिंदी में कहते हैं पूर्वोत्तर रेलवे। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व नहीं, पूर्वोत्तर रेलवे। इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, गोरखपुर, ठीक है। अब ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो उत्तर पश्चिम क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट रेलवे, है ना। नॉर्थ वेस्ट रेलवे का कौन सा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे। तो ये हो जाएगा राजस्थान के जयपुर, राजस्थान का जयपुर, याद कर लेंगे, गोरखपुर जयपुर, गोरखपुर जयपुर। आगे देखिए, अब दक्षिण और पूर्व के बीच में भी एक है, ये रहा दक्षिण पूर्व, साउथ, है ना, ईस्ट, साउथ ईस्ट रेलवे। तो देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है, ये है कोलकाता, यहीं पर है। तो लिखेंगे कोलकाता दक्षिण पूर्व का कोलकाता, ये आसान है याद करना। दक्षिण पूर्व में कोलकाता मुख्य नगर है, इसीलिए दक्षिण पूर्व का कोलकाता। अब इधर बचता है दक्षिण और पश्चिम, ये देखिए ये हुआ हमारा साउथ यानी दक्षिण, वेस्ट यानी पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है कर्नाटक के हुबली में। कहाँ है, कर्नाटक में एक जगह है हुबली, हुबली। अब इसको भी देखिए आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखिए उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर का गोरखपुर, उत्तर पश्चिम जबलपुर, उत्तर पूर्वोत्तर गोरखपुर, उत्तर पश्चिम जबलपुर। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का कोलकाता और दक्षिण पश्चिम का हुबली, हुगली से याद कर लेंगे। कोलकाता किस नदी के तट पे बसा है, तो हुगली नदी के तट पे, तो कोलकाता के साथ हुबली याद कर लेंगे। नीचे के दोनों कोलकाता हुबली, कोलकाता हुबली, गोरखपुर और जबलपुर। टोटल हो गए हमारे कितना मिलाकर 13। अब बचते हैं 5 जोन, है ना। तो ये 5 जोन जो है वो सेट नहीं है, ये सब सेट थे एक के साथ एक। ये जो 5 जोन है वो अलग अलग हैं, स्पेशल जोन बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहले देखिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, भारत के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, है ना, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, तो वहाँ पर एक पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे बनाया गया है। तो उसको इधर खींचेंगे, यहीं पूर्वोत्तर है हमारा, तो यहीं पे बना दिया गया है पूर्वोत्तर का सीमांत रेलवे। उसको इंग्लिश में लिखते हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है, तो पूर्वोत्तर में आप देखेंगे कि गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है, तो इसको बनाया गया है मालीगांव गुवाहाटी। गुवाहाटी भी याद कर लेंगे, लेकिन कभी कभी जगह का नाम भी पूछता है, मालीगांव गुवाहाटी। यह है पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर, NFR, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। ये एक स्पेशल हो गया। अब दूसरा स्पेशल है हमारा दक्षिण पूर्व मध्य। एक और मध्य कहाँ बनाया गया है, तो दक्षिण पूर्व में, ये देख रहे हैं दक्षिण पूर्व है खाली। अब इसमें एक मध्य भी बना दिया गया है, यहाँ मध्य, दक्षिण पूर्व का मध्य क्या बोलेंगे, साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूर्व, सेंट्रल यानी कि मध्य रेलवे। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, वहाँ एक शहर है बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। इसको याद रखेंगे, ये एक स्पेशल जोन है ना, दक्षिण पूर्व का स्पेशल जोन है, वो पूर्वोत्तर का स्पेशल जोन है गुवाहाटी, और ये है बिलासपुर। अब बचे कितना, 3। तो 3 में एक हमारा कोलकाता मेट्रो रेलवे है, इसको यहीं पे कर देंगे कोलकाता KMR, नाम ही है कोलकाता मेट्रो रेलवे, या मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर तो कोलकाता में, क्योंकि मेट्रो रेलवे की शुरुआत भारत में कोलकाता से हुई थी, तो कोलकाता मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में ही। अब बचते हैं सिर्फ 2, तो 2 तटीय रेलवे जोन बनाए गए हैं, एक है पूर्व तटीय और एक है दक्षिण तटीय। दक्षिण तटीय जहाल में बनाया गया। तो पूर्व तटीय जो है, देखिए पूर्व तटीय को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, पूर्व तटीय, ईस्ट तट को क्या बोलते हैं, कोस्ट, तो कोस्टल के लिए यूज़ करेंगे CO, ईस्ट कोस्टल रेलवे। तो पूर्व तटीय का जो हेडक्वार्टर है वह उड़ीसा के भुवनेश्वर में,
भुवनेश्वर। और दक्षिण तटीय, ये दक्षिण की तरफ है ना, तो दक्षिण तटीय जो है, दक्षिण तटीय मतलब साउथ कोस्टल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया विशाखापट्टनम में। कहाँ? विशाखापट्टनम। चलिए ये हो गया कंप्लीट। ये हो गए टोटल भारत के 18 रेलवे जोन। अब इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन 18 रेलवे जोन के नाम को, और बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ रेलवे यानी उत्तर रेलवे, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली, भारत की राजधानी। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर, वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर चर्च गेट, मुंबई। अब है हमारा सेंट्रल रेलवे जो मध्य में है, यानी मध्य रेलवे, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई सेंट्रल। अब सबके एक एक मध्य हैं। उत्तर मध्य, इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज। अगर ट्रिक से याद करना है तो इलाहाबाद याद कर लेंगे। और दक्षिण रेलवे दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद। इलाहाबाद, प्रयागराज, सिकंदराबाद। अब है पूर्व का मध्य। पूर्व मध्य का है हमारा हाजीपुर। पश्चिम मध्य का है हमारा जबलपुर। पूर्व मध्य हाजीपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर। अब आइए उत्तर पूर्व, जिसको पूर्वोत्तर कहते हैं, है ना, उत्तर पूर्व यानी पूर्वोत्तर, उसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। पश्चिम में आइए तो उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम, इसका हेडक्वार्टर तो मध्य प्रदेश का राजस्थान का जयपुर। दक्षिण में आइए तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में तो दक्षिण पश्चिम का हेडक्वार्टर हुबली, और दक्षिण पूर्व का हेडक्वार्टर कोलकाता। तो कोलकाता हुगली नदी के तट पे बसा है, तो हुबली कोलकाता। हुगली नहीं याद करेंगे, हुगली समझने के लिए याद करेंगे, असल में नाम है कर्नाटक की जगह का हुबली, ठीक है। तो इधर हुबली, इधर कोलकाता, है ना, दक्षिण पूर्व कोलकाता, दक्षिण पश्चिम हुबली। अब आइए इसके बाद स्पेशल जोन याद करेंगे, नॉर्थ फ्रंटियर जोन यानी पूर्वोत्तर सीमांत, उत्तर पूर्व का सीमांत। ये हो गया मालीगांव, गुवाहाटी। कैसे याद करेंगे कि पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा जगह जो है वो गुवाहाटी है, 7 सिस्टर स्टेट्स में बड़ा शहर गुवाहाटी, तो मालीगांव गुवाहाटी। इसके बाद कोलकाता मेट्रो रेलवे, उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। इसके बाद आइए ईस्ट कोस्टल रेलवे यानी पूर्व तटीय रेलवे, तो ओडिशा का भुवनेश्वर। और दक्षिण तटीय रेलवे तो विशाखापट्टनम, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। कैसे याद करेंगे विशाखापट्टनम दक्षिण तटीय रेलवे? देखिए विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर पोर्ट भी है, और ये भारत का सबसे गहरा पत्तन है, ये भारत का सबसे गहरा पोर्ट है ना। बड़े बड़े जलयान जो है यहाँ पर आके लगते हैं, पोर्ट्स जो है यहाँ पे, शिप जो है आकर यहाँ पे लगते हैं। तो ये रहा भारत के 18 रेलवे जोन। आप आसानी से इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब समझते हैं भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को। जैसे भारतीय रेलवे में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच में। अब भारत में रेलवे की शुरुआत हुई है कब? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेलवे चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के ही बीच में। इसके अलावा भारतीय रेलवे की जो शुरुआत हुई, इसके जो 3 इंजन थे उनका नाम क्या क्या था, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिस पर मैंने एक शॉर्ट्स बना रखा है, उसमें आपको वो डिटेल में मिल जाएंगे। अब आगे देखिए, भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व का, वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इससे पहले जो 3 देश है वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है रेलवे नेटवर्क में यूएसए, नंबर 2 पे है चाइना, नंबर 3 पे है यूएसएसआर रशिया, और नंबर 4 पर है हमारा देश भारत। आगे देखते हैं, भारतीय जो रेलवे नेटवर्क है, भारत का जो रेलवे है उसको डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए और क्या किया गया है कि कर्नाटक के मैसूर रेलवे स्टेशन पर उन लोगों के लिए जो ब्लाइंड हैं, है ना, जो दृष्टिहीन है, देख नहीं सकते, उनके लिए एक टैक्टाइल मानचित्र लगाया गया है। टैक्टाइल मानचित्र माने जो ब्रेल लिपि में लिखी गई है, जिससे जो ब्लाइंड लोग हैं वो ऐसे छू कर समझ सकते हैं कि वो जिस ट्रेन से जाने वाले हैं उस ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर टाइम क्या है, यानी कि ट्रेन के आगमन और प्रस्थान करने का क्या टाइम है। इसको डेवलप किया गया है। इसको स्पर्शनीय कहते हैं, यानी टच करने वाला टैक्टाइल मानचित्र है। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे एक्सप्रेस है। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस कहते हैं, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। इसकी लंबाई 4286 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन तय करती है। और दूसरी सबसे लंबी ट्रेन कौन है? तो वो है हिमसागर एक्सप्रेस, जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाती है। और ये जो कितनी दूरी तय करती है? 3700
26 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब देखते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो हमने पढ़ा था कि पूर्वोत्तर, देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्वोत्तर का जो रेलवे का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ, गोरखपुर में। तो गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। उसकी लंबाई कितनी है, 1.3 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म, लंबाई 1.3 किलोमीटर। इससे पहले विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर था, पश्चिम बंगाल का खड़गपुर, लेकिन फिलहाल गोरखपुर है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।